ट्रंप ने आते ही कई सारे बदलाव करने शुरू कर दिए हैं और वो अब दिखने लगा है। जहां व्हाइट हाउस में कंटेंट क्रिएटर्स को सीट दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी वालों के लिए अल्टीमेटम भी जारी किया गया है। इन सब के बीच में क्या श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों के ऊपर गोलियां चलाई है? जानेंगे श्रीलंका ने क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की प्रेस ब्रीफिंग में अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और पॉडकास्टर्स भी शामिल होंगे। इन्हें प्रेस ब्रीफिंग रूम में जगह भी दी जाएगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने इसकी जानकारी दी है। फैसले का मकसद व्हाइट हाउस में न्यू मीडिया आउटलेट्स को प्रेस ब्रीफिंग में जगह देना है। लीविट ने मंगलवार को अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि लाखों अमेरिकी, खासकर युवा, पारंपरिक टेलीविजन और समाचार पत्रों से हटकर पॉडकास्ट, ब्लॉग, सोशल मीडिया और अन्य स्वतंत्र प्लेटफॉर्मों के जरिए समाचार प्राप्त कर रहे हैं। लीविट ने कहा कि हम राष्ट्रपति के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और व्हाइट हाउस को 2025 की मीडिया के हिसाब से बनाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने स्वतंत्र पत्रकारों, पॉडकास्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है और एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। यहाँ से प्रेस ब्रीफिंग के लिए क्रेडेंशियल्स के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की जांच लीविट की टीम करेगी। चुने गए लोगों को सीक्रेट सर्विस सुरक्षा जांच करेगी। इसके बाद प्रेस क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे। प्रेस ब्रीफिंग रूम में प्रेस सेक्रेटरी के स्टाफ वाली सीट को अब न्यू मीडिया सीट के तौर पर जाना जाएगा। प्रेस सेक्रेटरी लीविट ने बताया कि ट्रंप प्रशासन 440 पत्रकारों के प्रेस पास बहाल करने की योजना बना रही है। इन पत्रकारों के क्रेडेंशियल्स बाइडेन प्रशासन के दौरान रद्द कर दिए गए थे। अपनी पहली ब्रीफिंग के बारे में बात करते हुए लीविट ने कहा कि मैं सबसे युवा प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर गर्व महसूस कर रही हूं। मैं इस कमरे को नए मीडिया के लिए खोल रही हूं ताकि राष्ट्रपति का संदेश अधिक से अधिक अमेरिकियों तक पहुंचे। ऐसा लगता है जैसे अब ये पूरी तरीके से नए समय के साथ ढल रहा है अमेरिका का राजनीति भी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार से कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए काम शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को संघीय कर्मचारियों को बायकॉट करने यानी खुद से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया है। इसके लिए एक हफ्ते यानी कि 6 फरवरी तक का समय दिया गया है। नौकरी छोड़ने के बदले कर्मचारियों को 8 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती करने वाले कार्मिक विभाग ने भविष्य में कर्मचारियों की छटनी की चेतावनी भी दी है। लाखों कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि जो लोग अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे उन्हें लगभग 8 महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन उन्हें 6 फरवरी तक ये विकल्प चुनना होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संघीय कर्मचारियों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। ये अमेरिका की 15वीं सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। प्यू रिसर्च के मुताबिक एक संघीय कर्मचारी का औसत कार्यकाल 12 साल का होता है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक वेटरन्स अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले, हेल्थ वर्कर्स, घर या बिजनेस के लिए लोन प्रोसेस करने वाले अधिकारी और सेना के लिए हथियार खरीदने वाले ठेकेदार सभी एक साथ बाहर निकल सकते हैं। फूड और वाटर सप्लाई की जांच करने वाले वैज्ञानिकों को भी अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है। कार्मिक विभाग की तरफ से भेजे गए ईमेल में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस लौटने के लिए कहा गया है। इन कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस में काम करना होगा। ट्रंप ने पिछले हफ्ते संघीय कर्मचारियों से कहा था कि आपको अपने कार्यालय जाना होगा और काम करना होगा, अन्यथा आपके पास नौकरी नहीं होगी। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि ऐसा करके ट्रंप ठीक नहीं कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के प्रति वफादार नहीं है। क्या ऐसा सोच रहे हैं कर्मचारियों के विषय में? पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं, ये बात तो है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका और भारत के बीच में क्या चल रहा है। श्रीलंकाई नेवी ने मंगलवार सुबह 13 भारतीय मछुआरों पर फायरिंग कर दी। इसमें 5 मछुआरे घायल हो गए। ये सभी डेल्फ द्वीप के पास मछली पकड़ने गए थे। ये द्वीप श्रीलंका के अधिकार में है। इन मछुआरों का श्रीलंका के जाफना टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। भारत सरकार ने फायरिंग को गंभीर मानते हुए श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को बुलाया। घटना पे कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने घायल मछुआरों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने मछुआरों
मछुआरों और उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान भी की है। वैसे भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो में श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के सामने इस मामले को उठाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा मछुआरों से जुड़े मुद्दों को मानवीय तरीके से निपटाने पर जोर दिया है। इसमें आजीविका से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी हालात में बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में दोनों सरकारों के बीच जो मौजूदा सहमति है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मछुआरों का मुद्दा दोनों देशों के लिए विवादास्पद बना हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में श्रीलंका ने रिकॉर्ड 535 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था, जो 2023 की तुलना में दुगना है। 29 नवंबर 2024 तक 141 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की जेलों में बंद थे। 198 ट्रॉलर जब्त किए गए थे। भारतीय हिस्से में मछलियों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसे में फिशिंग के लिए मछुआरे श्रीलंका के आइलैंड की तरफ जाते हैं। हालांकि वहां तक जाने के रास्ते में इंटरनेशनल समुद्री सीमा पड़ता है, जिसे भारतीय मछुआरों को लांघना पड़ता है। इस सीमा को पार करते ही श्रीलंकन नेवी भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण और दशकों से मशीनी ट्रोलरों के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से भारतीय क्षेत्र में मछलियों की संख्या में कमी आ रही है। मछली की तलाश में समुद्र तल को खुरचने वाले ट्रोलर मूंगा चट्टानों समुद्र तल में मौजूद मछलियों के आवास को नष्ट कर देते हैं। उससे उनके फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आती है। पिछले साल तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जिले में मछुआरों के एक संगठन में इस बात को कहा गया कि मछुआरे ये जानते हैं कि बॉर्डर पार कर मछली पकड़ने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या उनकी जान जा सकती है। इसके बाद भी वो सीमा पार करते हैं। अगर मछुआरे बिना मछली पकड़े वापस लौटते हैं तो उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसी तरह की एक बात और भी सामने आई थी कि अदानी ग्रुप के साथ जो एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। पर यहाँ पर कुछ चीजें साफ करी गई और कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और वहीं श्रीलंका की नेवी ने कहा है कि ये एक्सीडेंटल फायरिंग है, जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया गया है, जानबूझकर हमने ये काम नहीं किया है। हालांकि जो भी चीजें हैं, पर इतना जरूर साफ है कि भारत को इस दिशा में देखना होगा और लोगों को भी आजीविका के दूसरे स्रोत तलाशने की जरूरत बताई जा रही है, ताकि इस तरह की चीजें ना हो। और यहाँ कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव शायद चाइना की मीटिंग का है, पर यहाँ पर निकल कर आता है कि ये प्रभाव चाइना की मीटिंग का नहीं है, बल्कि नए प्रशासन के अंतर्गत धीरे धीरे चीजें थोड़ी कड़ी होती हुई जरूर दिख रही हैं। वैसे जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, ऐसे में श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के आसपास में संतुलन को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल जरूर होता जा रहा है, जिससे भारत के पड़ोसियों को जोड़े रखना ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण टास्क बन गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।